ओम शांति। आज 19 मई 2021। आज बाबा ने कहा है कि जितना आप श्रीमत पर चलेंगे उतनी ऊंची तकदीर बनेगी। फिर बाबा ने कहा हाय हाय करने की आदत भक्ति मार्ग की होती है। आप बच्चों को मुख से कभी ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। आपको अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, वो देवता होते हैं। भगवान को ही बाबा कहेंगे और वो है निराकार। बाबा तो एक लौकिक भी होता है और एक पारलौकिक बाबा भी होता है। लौकिक बाबा होते हुए भी हम पारलौकिक बाप को याद करते हैं, जिसको अंग्रेजी में गॉड फादर सुप्रीम सोल कहते हैं। वो सबसे ऊंचा है, वही दुख हरता सुख करता है। बाबा कहते मैं आया हूँ तुमको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाने। बाबा ने कहा आज आत्मा तमो प्रधान बन गई है, इसलिए शरीर छोड़ने पर वह उड़ नहीं सकती है, अर्थात बाप के पास नहीं जा सकती है। वो कहाँ चली जाती है, अमेरिका में चली जाती है या किसके साथ संबंध होगा, वहाँ झट उड़ेगी 1 सेकंड में। लेकिन उड़कर वापस अपने घर चले जाए ये नहीं हो सकता है, क्योंकि पतित वहाँ जा नहीं सकते हैं। फिर बाबा ने पानी की गंगा के लिए कहा कि यदि पानी की गंगा ही सबको पावन बना दे फिर तो सब पावन हो जाएंगे। फिर बाबा को पुकारने की क्या आवश्यकता है। तो बाबा कहते पावन बनने की युक्ति तो बाप ही आकर बताते हैं। बाबा कहते मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं, मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ क्या। मैं तो इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। बाबा कहते अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अभी वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी पा नहीं सकेंगे। फिर बाबा ने कहा मैं ही तुम्हारा सच्चा सतगुरु भी हूँ, लिबरेटर भी हूँ। मैं ही तुम्हें पावन बनाता हूँ, लायक बनाता हूँ और तुम पढ़ाई के आधार पर ही अपनी ऊंच तकदीर बना सकते हो, मनुष्य से देवता बन सकते हो। बाबा कहते तुम्हें अपनी बुद्धि की प्रीत, बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगानी है। किसी व्यक्ति वस्तु वैभव से प्रीत नहीं जोड़नी है। मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प या विकल्प नहीं लाने हैं। दिल से यही बोल निकलते रहे तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे प्रीत निभाने वाले बच्चे ही विजयी रत्न बनते हैं। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज बाबा कहते मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। प्रश्न है भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए। उत्तर है भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी तो कहेंगे हे राम हे भगवान। हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती है। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। आज का गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ, अपनी बिगड़ी बनाकर आई हूँ। ओम शांति।
बाबा कहते हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सुख और शांति की तकदीर बनाने के लिए। साधु सन्यासी आदि भी कहते हैं कि हमको शांति चाहिए, दुख हरो सुख दो। समझते हैं भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता सुख करता है। अब भगवान को मनुष्य जानते तो है नहीं। तुम तो कहते हो शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, वह तो देवता है। भगवान को ही बाबा कहेंगे, वह है निराकार जिसकी पूजा करते हैं। जानते हैं शिव बाबा सभी का है, परंतु यह ख्याल नहीं आता कि हम बाबा क्यों कहते हैं। बाबा तो एक लौकिक भी है, यह फिर कौन सा बाप है। यह आत्मा कहती है, वह निराकार बाप है। वह भी निराकार है और हम आत्मा भी निराकार है। साकार बाबा होते हुए भी आत्मा उस बाप को भूलती नहीं है। गॉड फादर है, हम उनके बच्चे हैं। यहाँ कहते हैं परम पिता, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड फादर, सुप्रीम सोल, सबसे ऊंचा। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता है और वह है पारलौकिक बाप। बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप को याद करते हैं, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। तुम बाप के पास आए ही हो वर्षा लेने। दुख हरता सुख करता बाप ही आकर सुख का रास्ता बताते हैं। फिर वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। यहाँ तो बहुत दुख है ना, सब पुकारते हैं। अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाला है। कोई मरते हैं तो कितना दुखी होते हैं, हाय भगवान कह रोते हैं। वही कल्याणकारी बाप है, गाते हो तो जरूर दुख हरा है, सुख दिया है ना। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम कल्प कल्प जब बहुत दुखी पतित हो जाते हो तब पुकारते हो, हे बाबा आओ। मैं कल्प कल्प आता ही हूँ संगम पर। पावन दुनिया के आदि और पतित दुनिया के अंत को संगम कहा जाता है। यह एक ही संगम युग गाया जाता है। बाप आते हैं सबकी ज्योति जगाने, दुख हर कर सुख देने। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप के पास आए हैं, जो बाबा इनमें प्रवेश कर आए हैं। खुद कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार और कुमारी। तुमको यह निश्चय है कि हम ब्रह्मा की संतान बने हैं, बाप से सुख का वर्षा लेने। तुम बच्चों को ही सुख था, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब है कलयुग दुख धाम, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। सतयुग में फिर इन लक्ष्मी नारायण का भी राज्य चाहिए। यह चक्र फिरता ही रहता है।
बाबा ने समझाया है, तुम नरकवासी बने हो, अब फिर स्वर्गवासी बनना है। तुम देवी देवताओं का बहुत छोटा झाड़ था, अब तुमको स्मृति आई है, हमने ही 84 जन्म लिए हैं। हम सारे विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। अब तुम्हारे 84 जन्मों के अंत का भी अंत है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होगी। नई दुनिया पावन थी, अब पुरानी पतित दुनिया है। कितने दुखी कंगाल हैं। भारत बहुत साहूकार था, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। ये बातें शास्त्रों में है नहीं, शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति की ही रस्म रिवाज उनमें है। बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों में नहीं मिल सकता। समझते भी हैं भगवान को यहाँ आना है, फिर वहाँ पहुँचने की तो बात ही नहीं। बाबा कहते सब समझते हैं भगवान को इस धरा पर आना है, तो फिर वहाँ परम धाम में तो पहुँचने की बात नहीं। यज्ञ तप आदि करना वह कोई भगवान से मिलने का रास्ता नहीं है। भगवान को पुकारते ही हैं, आओ आकर रास्ता बताओ। हमारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, जिस कारण उड़ नहीं सकती, अर्थात बाप के पास जा नहीं सकती। यूं तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कहाँ की कहाँ चली जाती है, अमेरिका में भी जा सकती है। कोई का किसके साथ संबंध होगा तो आत्मा झट वहाँ उड़ेगी 1 सेकंड में। बाकी उड़कर अपने घर वापस जाए, ये नहीं हो सकता। पतित वहाँ जा नहीं सकते, इसलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप जब आते हैं तो आकर समझाते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब सारी दुनिया पतित है। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, इसलिए जाते हैं स्नान करने, परंतु पानी से तो कोई पावन हो नहीं सकते। पुरानी दुनिया है ही पतित, नई दुनिया है पावन। अभी तुम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, तुमको पुण्य आत्मा बनना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, सो अब तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान कोई गंगा स्नान से नहीं बनेगी। पतितों को पावन बनाना ये तो बाप का ही काम है। बाकी वह पानी की नदी तो सब जगह है, बादलों से भी पानी बरसता है, सबको मिलता है। अगर पानी की नदी पावन बनाए, फिर तो सबको पावन कर दे। पावन बनने की युक्ति बाप ही आकर बताते हैं, इनके द्वारा। इनकी अपनी आत्मा है। बाप कहते हैं, मुझे अपना शरीर नहीं है, कल्प कल्प इसमें ही आता हूँ।
तुमको समझाने। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं ये 84 जन्मों का चक्र है। 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म कोई ले ना सके। तो बाप समझाते हैं स्वर्ग में तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हुई, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। द्वापर कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ क्या? मैं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को यह ज्ञान हो नहीं सकता। वह सब है भक्ति का ज्ञान। गाते भी हैं हम पापी नीच हैं, हमारे में कोई गुण नहीं। आपे ही तरस परोई, इनके ऊपर तरस किया गया है, तब मनुष्य से देवता बने हैं। इनको कहा जाता है ऊंच ते ऊंच तकदीर। स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं। कोई जज, कोई इंजीनियर बनते हैं। वह है विकारी तकदीर। यह तुम्हारी बनती है ईश्वर द्वारा तकदीर। इसलिए बुलाते हैं दुख हरता सुख करता। देवता बनाने के लिए सिवाय बाप के कोई पढ़ा ना सके। बाप आत्माओं से बैठ बात कर रहे हैं। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है। शरीर तो नहीं कहेगा मेरी आत्मा। शरीर के अंदर आत्मा है। वह कहती है यह मेरा शरीर है। मनुष्य भी कहते हैं मेरी आत्मा को ना दुखाओ। आत्मा शरीर में ना हो तो बोले भी नहीं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। हमने जरूर 84 जन्म भोगे हैं, नरकवासी बने। अब फिर तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तो बाप ही बनाएंगे। स्वर्ग कहा ही जाता है सतयुग को। यह जो कहते हैं ना फलाना स्वर्गवासी हुआ, बाबा कहते ये झूठ बोलते हैं। ये तो नर्क है। कोई मरा तो कहते स्वर्ग में गया। फिर नर्क में क्यों बुलाते हैं कि आकर खाना खाओ। स्वर्ग में तो उनको बहुत वैभव मिलते हैं। फिर तुम नर्क में क्यों बुलाते हो। मनुष्यों में इतनी भी समझ नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं अभी यह कलयुग खत्म होना है। इनको आग लगेगी, यह सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो वह सतयुग में ही आकर राज्य करेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा किसने दिया? तो कहेंगे बाप ने दिया। तो अभी तुम बच्चे भी बाप द्वारा लायक बन रहे हो। तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं।
बाप कहते हैं, मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूँ, मैं तो परम धाम में रहता हूँ। नरकवासी स्वर्गवासी तुम बनते हो। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है, फिर तुम सुख धाम में आते हो। यह है ही दुख धाम, इनका अब विनाश होना है। यह किसको भी पता नहीं है कि भगवान ब्रह्मा तन में आकर राजयोग सिखाते हैं। वह समझते हैं कि कृष्ण आया, कृष्ण के तन में भी नहीं कहते। कृष्ण को भगवान कह न सके, वह तो विश्व का मालिक है, लिबरेटर सबका एक है। वह है सुप्रीम आत्मा, परम आत्मा। दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं होता जहाँ ऐसा समझें कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूँ, तुमको पावन बनाता हूँ। बाकी गंगा का पानी पावन बना नहीं सकता। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। कुछ भी करें, सीढ़ी तो नीचे उतरनी ही है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। तुम भक्ति नहीं करते हो, हाय राम भी नहीं कहेंगे। वह तो तुम्हारा बाप है, तुमको पढ़ा रहा है, हे भगवान आओ, हे राम भी नहीं कहना चाहिए। परंतु बहुतों में ये आदत पड़ी हुई है, तो अक्षर निकल पड़ते हैं। तुमको बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। याद एक को ही करना है। बाप कहते हैं, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अभी वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी नहीं पा सकेंगे। बाप ने समझाया है, ये जो अपने को हिंदू कहलाते हैं, वह असल में देवी देवता धर्म वाले हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले कभी अपना नाम नहीं बदलते हैं। भल तमो प्रधान है तो भी क्रिश्चियन धर्म में ही हैं। तुम देवी देवताएं हो, परंतु पतित होने के कारण अपने को हिंदू कह देते हो, अपने को देवता नहीं कह सकते। यह भूल गए हैं कि हम असल में देवी देवता थे। अपने को देवता धर्म वाला कोई नहीं कहलाते हैं, क्योंकि विकारी हैं। यह है देह अभिमान। बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है। हम व्यापारी हैं, फलाना है, ये सब है देह अभिमान। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। तुमको बाबा से वर्षा लेना है, तो बाप को याद करना है। कम कार डे, दिल यार डे। तुम आशिक हो एक माशूक के,
सबका सद्गति दाता एक माशूक है। वह आते ही तब हैं जब सबको सद्गति मिलती है। स्वर्ग की स्थापना होती है। दुख का नाम निशान गुम हो जाता है। अभी तुम बच्चे यहाँ आए हो। बेहद के बाप से स्वर्ग का 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा पाने। और कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते। शिव बाबा भारत में ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, इसलिए शिव जयंती भी मनाते हैं। परंतु भूल गए हैं कि बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते बनेंगे फरिश्ते चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। मनुष्य से देवता बनना है। पावन बनकर वापिस घर जाना है। फिर नई दुनिया में आना है। दूसरा पॉइंट, हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है। कोई भी उल्टी बात ना सुननी है ना सुनानी है। आज का वरदान, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भव। बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भव। विस्तार। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो। जिसकी एक के साथ प्रीत है, उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। वे सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रतन बनते हैं। आज का स्लोगन है, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। अच्छा, ओम शांति। अब सुनते हैं आज की मुरली के मुख्य पॉइंट या कहें आज की मुरली के स्वमान। पहला, मैं आत्मा श्रीमत पर चलकर
अपनी ऊंच तकदीर बना रही हूँ। मैं आत्मा श्रीमत पर चलकर अपनी ऊंच तकदीर बना रही हूँ। दूसरा स्वमान, मैं आत्मा पुण्य आत्मा बन रही हूँ। मैं आत्मा पुण्य आत्मा बन रही हूँ। तीसरा स्वमान, मैं आत्मा स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। मैं आत्मा स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। चौथा स्वमान, मैं आत्मा देही अभिमानी हूँ। मैं आत्मा देही अभिमानी हूँ। पांचवा स्वमान, मैं विजयी रतन हूँ। मैं विजयी रतन हूँ। अच्छा जी, ओम शांति। अभी हम 10 मिनट सभी बाबा को याद करेंगे।